मूवी की स्टार्टिंग हमें पास्ट को दिखाते हुए की जाती है, जिसमें एक रॉयल फैमिली होती है जो बहुत ही अमीर थी। उनकी फैमिली के बेटे को अपनी मेड से प्यार हो जाता है। वो उसे पसंद करता था और शादी करना चाहता था। और जब वो ये बात अपनी फैमिली और पेरेंट्स को बताता है तो सभी उसका मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें प्यार करने को एक मेड ही मिली, तुम्हारी शादी भी एक रॉयल फैमिली की लड़की से ही होगी। ये सुनकर उस लड़के को बुरा लगता है और फैमिली के प्रेशर में आकर वो रॉयल फैमिली की लड़की से शादी करता है। वो बेचारी मेड ये जानकर बड़ी दुखी होती है और सुसाइड कर लेती है, क्योंकि वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उस मेड की मौत से रॉयल फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक रात को उस मेड की माँ वहाँ आती है, जो कि एक विच थी। वो किसी को भी कर्ज दे सकती थी। वो उस रॉयल फैमिली को एक कर्ज देती है कि तुम लोगों की फैमिली में जो भी बेटी पैदा होगी वो एक पिग की तरह दिखेगी और उससे कोई शादी नहीं करेगा। वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाएगी और जब तक कोई उसे एक्सेप्ट और सच्चा प्यार नहीं करेगा ये कर्ज नहीं ख़त्म होगा। कर्ज देने के बाद वो विच वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे टाइम गुजरता है, कई साल बीत जाते हैं और पांचों पीढ़ी में बेटे ही होते हैं और उनकी शादी रॉयल फैमिली की लड़कियों से ही होती है। लेकिन अब की बार जो उनका बेटा होता है उसकी भी शादी हो जाती है और सबको यही लगता है कि इनका भी बेटा ही होगा। लेकिन उनकी बेटी होती है जो बिल्कुल एक पिग की तरह थी। उसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और उसकी मॉम भी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उस विच ने कर्ज दिया था। उसकी माँ बहुत दुखी होती है तो उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि हम जल्द ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। वो लोग उसका नाम पिनोलपी रखते हैं। उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि ये उसकी सर्जरी करा देंगे, उसके बाद उसका फेस भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सर्जरी नहीं हो सकती। इस सर्जरी से पिनोलपी की जान को खतरा है। ये बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगती है कि रॉयल फैमिली में एक पिग जैसी लड़की पैदा हुई है। उसके पेरेंट्स को वो विच द्वारा दिया गया कर्ज याद आता है। एक दिन पिनोलपी की माँ उसे सुला रही थी तो उनके घर में एक रिपोर्टर छुपके से आ जाता है। वो पिनोलपी की फ़ोटो न्यूज़पेपर में छापना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसको बहुत मारती है और उस रिपोर्टर को अपनी एक आंख गंवानी पड़ती है। अब पिनोलपी की माँ बहुत टेंशन में होती है कि हर कोई उनकी बेटी की फ़ोटो लेना चाहता है और अब तो रिपोर्टर उनके घर तक पहुंच गए हैं। तो पिनोलपी की माँ एक प्लान बनाती है कि वो दुनिया को ये दिखाएगी कि उनकी बेटी मर चुकी है, जिनके बाद कोई भी उन्हें तंग नहीं करेगा। जिसके बाद वो एक फनरल रखते हैं और बहुत रोते हैं। लोगों को लगता है कि पिनोलपी मर गई है, लेकिन वहाँ खड़ा वो रिपोर्टर उन्हें शक की नज़रों से देख रहा होता है। और उसके बाद उसकी माँ उसे घर के अंदर ही रखती थी। वो उसे घर में पढ़ाती थी और हर चीज़ सिखाती थी। पिनोलपी को घर के अंदर ही हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही थी। अब वक्त गुजरता है, पिनोलपी अब 18 साल की हो जाती है। उसकी माँ की चिंता अब बढ़ गई थी कि इसे शादी कौन करेगा। इस बात का जिक्र वो अपनी बेटी से नहीं करती थी कि कहीं पिनोलपी का दिल ना टूट जाए। पिनोलपी की माँ उसकी शादी के लिए एक मैरिज ब्यूरो से बात करती है। वो उसे बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भेजते थे, लेकिन दुख की बात है जो भी लड़का उसे देखने आता वो उसे डर जाता था और भाग जाता था। कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता था, सब उसे देखकर भाग जाते थे। इस तरह से कई साल गुजर जाते हैं। अब पिनोलपी 25 साल की हो गई थी। पिनोलपी की माँ उसके लिए आए हुए प्रपोजल से कहती है, बेशक तुम मेरी बेटी से शादी मत करो, लेकिन उसके बारे में बाहर किसी को भी मत बताना। वो लोग उनसे एक एग्रीमेंट पे साइन भी करवाते थे। पिनोलपी की माँ काफ़ी उदास रहने लगती है कि अब उनकी बेटी का क्या होगा। एक दिन एक लड़का पिनोलपी को देखने आता है। वो भी उसे देखकर डर जाता है और भाग जाता है। वो लोग उसे एग्रीमेंट पर साइन करने को बोलते हैं तो वो उन्हें बोलता है कि वो साइन नहीं करेगा और उनकी बेटी के बारे में सबको बताएगा। और वो बाहर जाकर सबको बताने लगता है कि इस फैमिली में एक पिग जैसी लड़की रहती है। और ये बात वो पुलिस को भी जाकर बताता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है कि तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। अगले दिन जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो न्यूज़पेपर में अपने खिलाफ एक न्यूज़ देखता है कि ये लड़का बहकी बहकी बातें कर रहा है और एक पिग फेस लड़की के बारे में बता रहा है, जबकि ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। उस दिन वो लड़का एक प्रिंटिंग प्रेस जाता है। वहाँ बैठे एक रिपोर्टर को बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने क्या न्यूज़ छापी है? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम मेरे फादर को नहीं जानते, वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। वो रिपोर्टर सिक्योरिटी को बुलाता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। सिक्योरिटी उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है। जाते वक्त वो बोलता है कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। उसकी बात वहाँ से गुजरते वक्त वही रिपोर्टर सुन लेता है और सिक्योरिटी से उसे छोड़ने को कहता है और वो दोनों साथ मिल जाते हैं
कि अब वो दोनों साथ मिलकर उस पिग फेस लड़की का पर्दाफाश करेंगे। अब वो रिपोर्टर रात को एक कसिनो जाता है जहां वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम मैक्स था। वो रिपोर्टर मैक्स को बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पहले तो मैक्स उसे मना कर देता है। रिपोर्टर कहता है कि बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो मैक्स मान जाता है। अगले दिन वो मैक्स को समझा रहे होते हैं कि वहाँ लड़के उस पिग फेस गर्ल को देखने आते हैं, तुम भी इसी तरह उसे घर में जाना, लेकिन तुम्हारे कोर्ट में एक कैमरा फिक्स किया जाएगा, तुम चुपके से उसकी पिक्चर्स लेते रहना। और इस बात के लिए मैक्स तैयार हो जाता है। वो उसे कोट पहनाते हैं और अंदर भेज देते हैं। जब वो उसे घर में जाता है तो देखता है कि काफ़ी सारे लड़के उसे देखने आए थे, लेकिन पिनोलपी के आते ही वो सभी डर के मारे भाग जाते हैं, सिवाय मैक्स के, क्योंकि मैक्स तो वहाँ आया ही इसलिए था ताकि उसकी फ़ोटोज़ वो दुनिया को दिखा सके। पिनोलपी सैड होकर वहाँ से चली जाती है और अपने उस शीशे वाले रूम में जाती है जहाँ पिनोलपी तो बाहर देख सकती थी लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। पिनोलपी देखती है कि मैक्स अभी तक वहाँ था। वो उससे बोलती है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो। मैक्स बोलता है कि क्या तुम जानती नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और वो पास ही पड़ी एक बुक को देखता है। पिनोलपी बोलती है कि तुम ये बुक अपने साथ लेकर जा सकते हो। पिनोलपी ऐसे दिखाती कि वो वहाँ से चली गई है ताकि मैक्स भी चला जाए, लेकिन वो उसे देख रही होती है। इतने में मैक्स वहाँ फिर से आ जाता है। पिनोलपी कहती है कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो। मैक्स कहता है कि कभी नहीं जाना चाहता। पिनोलपी सोचती है कि शायद मैक्स उसे पसंद करता है और ये पहला लड़का है जो मुझसे नहीं डरा। पिनोलपी मैक्स को कहती है कि ठीक है, कल तुम दोबारा आ जाना। मैक्स वहाँ से चला जाता है। ये देखकर पिनोलपी की फैमिली काफ़ी खुश और इमोशनल होती है कि फाइनली हमारी बेटी को किसी ने पसंद किया। वो सारे कल के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और मैक्स भी, क्योंकि अगले दिन उसे उसकी फ़ोटोज़ जो लेनी थी। मैक्स नेक्स्ट डे दोबारा वहाँ जाता है और मिरर के सामने बैठ जाता है। उन दोनों में फिर से बातें होती हैं। मैक्स उसके लिए म्यूज़िक प्ले करता है और मिरर के ज़रिए वो दोनों चेस भी खेलते हैं। मैक्स पिनोलपी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। पिनोलपी कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है। मैक्स उसे कहता है कि अब मैं चलता हूँ, कल दोबारा आऊँगा। नेक्स्ट डे मैक्स फिर से आता है और पिनोलपी के लिए पियानो बजाता है। वो जानबूझकर पियानो गलत बजाता है। बाहर पिनोलपी उसके सामने आती है और उसे सिखाती है कि पियानो इस तरह से बजाया जाता है। और पहली बार मैक्स पिनोलपी की शक्ल देखता है और काफ़ी डर जाता है। वो सोचता है कि ये इंसान है या पिग, और पिनोलपी की नोज़ को हाथ लगाता है। तभी पिनोलपी की फ़ोटोज़ क्लिक हो जाती हैं और फिर हाथ पीछे कर लेता है और बोलता है कि हे भगवान, ये क्या हो गया। पिनोलपी को ये बात काफ़ी हर्ट करती है। उसे लगता है कि शायद उसने मेरी नोज़ को देखकर ऐसा कहा है। पिनोलपी वहाँ से रोकर चली जाती है। मैक्स को ये बात काफ़ी बुरी लगती है। वो उसे सब कुछ क्लियर करना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। पिनोलपी अंदर जाकर काफ़ी रोती है। वो सोचती है कि मैक्स भी बाकी लड़कों की तरह ही निकला। पिनोलपी अपनी माँ को कहती है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, क्यों मेरा मजाक बनवा रही हैं, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो काफ़ी रोती है। उसकी मॉम बोलती है कि उसे एक मौका तो दो। उसकी माँ मैक्स को रोकने जाती है तो देखती है कि मैक्स उस रिपोर्टर के साथ मिला हुआ है और मेरी बेटे की पिक्चर्स लेने आया था। मैक्स पिनोलपी की मॉम को कहता है कि मैं आज इस मकसद से यहाँ नहीं आया था, अगर आप चाहते हो तो मैं ये कैमरा यहीं तोड़ देता हूँ। वो रिपोर्टर उससे कैमरा मांगता रहता है लेकिन वो उस कैमरे को नहीं देता और तोड़ देता है। मैक्स वहाँ सीधा अंदर जाता है और बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, एक बार मुझसे बात तो करो, मैं सब क्लियर कर दूंगा। पिनोलपी बोलती है कि अच्छा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मैक्स बोलता है कि शादी वो तो मैं नहीं कर सकता, इसके लिए मैं रेडी ही नहीं हूँ। पिनोलपी बोलती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं जानती हूँ। और उसके बाद उसकी मॉम मैक्स को बाहर निकाल देती है। पिनोलपी काफ़ी दुखी होती है और रोती है कि शायद यही मेरी किस्मत है। पिनोलपी डिसाइड करती है कि मैं अब इस कैद में और नहीं रहूँगी, मैं बाहर जाऊँगी और दुनिया देखूँगी जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। पिनोलपी अपने फेस को कवर कर लेती है और रात को बाहर जाती है। बाहर की दुनिया उसे काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये सब उसने पहली बार देखा था। वो काफ़ी खुश होती है। वहाँ उसकी मॉम को उसकी चिंता थी कि पिनोलपी कहाँ गई। तभी वो अपनी मॉम को कॉल करती है और बोलती है कि अब वो घर वापस नहीं आएगी। मैं अब दोबारा वहाँ नहीं आना चाहती, मैं अब बाहर रहना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो फ़ोन रख देती है। वो एक होटल में रह रही होती है। दूसरी तरफ मैक्स को काफ़ी बुरा फील हो रहा था कि उसने पिनोलपी को मना किया, और इस बात का पता उस रिपोर्टर को भी चल जाता है कि पिनोलपी ने अपना घर छोड़ दिया है, अब वो बाहर कहीं है। वो रिपोर्टर उस लड़के के साथ मिलकर उसका एक स्केच बनवाता है जो कि काफ़ी डरावना था। अब वो पिक्चर सभी न्यूज़पेपर्स में दे दी जाती है। ये देखकर उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। उस पिक्चर के साथ रिवॉर्ड भी था, जो इस लड़की को ढूंढेगा उसे काफ़ी ज़्यादा इनाम दिया जाएगा।
ये बात पेनोल्पे को भी पता चल जाती है। वो देखती है कि उसका फेस कितना भयानक बनाया हुआ है। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी रियलिटी सबके सामने लाएगी। वो जाकर अपनी पिक्चर क्लिक करवाती है और उसे उसी रिपोर्टर को दे देती है। जब रिपोर्टर उसकी पिक्चर्स देखता है तो वो सोचता है कि ये तो सबकी तरह नॉर्मल है, बस इसका नाक ही बड़ा है। जैसा स्केच उन्होंने न्यूज़पेपर में छपवाया था वो काफ़ी खतरनाक था। इस तरह से सब लोग इसे गलत समझ लेंगे। और वो जाकर वो पिक्चर मैक्स को भी दिखाता है। मैक्स बोलता है कि मैं तो पहले से ही शर्मिंदा हूँ कि मैंने उसके साथ बुरा किया और अब उसकी न्यूज़पेपर में फ़ोटो देखकर मुझे बुरा लग रहा है। मैक्स डिसाइड करता है कि वो आज से सारे बुरे काम छोड़ देगा। मैक्स अब पियानो सीखने लगता है। वो पियानो बजाया करता था और पेनोल्पे को याद किया करता था। दूसरी तरफ पेनोल्पे बाहर की दुनिया में काफ़ी खुश होती है। पेनोल्पे को एक लड़की मिलती है जो उससे पूछती है कि तुमने अपना फेस क्यों कवर किया हुआ है, और उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं और काफ़ी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। दोनों साथ घूमने जाती हैं, लेकिन अभी तक उसकी फ्रेंड को उस पर डाउट नहीं हुआ था। एक दिन पेनोल्पे वॉक कर रही होती है, तभी उसकी माँ उसे देख लेती है। पेनोल्पे भागकर बार में आ जाती है क्योंकि वो अब घर वापस नहीं जाना चाहती थी। बार में आते ही पेनोल्पे बेहोश हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड फेस से उसका मास्क हटा देती है और उसे सब पता चल जाता है। तभी वहाँ पेनोल्पे की माँ भी आ जाती है जो कि उसे वापस घर ले जाती है। लेकिन जब पेनोल्पे की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बाहर मीडिया वाले खड़े होते हैं। जान जाते कि अब लोग उसके बारे में जान चुके हैं। रिपोर्टर उससे सवाल करने लगते हैं। पेनोल्पे सबका आंसर बड़े अच्छे से देती है। सब उसके बारे में अच्छा ही लिखते हैं कि पेनोल्पे काफ़ी अच्छी और फ्रेंडली है। वो सब अभी तक यही समझते थे कि पेनोल्पे काफ़ी खतरनाक है और अब उसके पेरेंट्स को इससे कोई इशू नहीं था, बल्कि वो खुश होते हैं कि मीडिया के लोग पेनोल्पे को पसंद कर रहे थे। वो उसे बाहर जाने से भी नहीं रोकते। पेनोल्पे काफ़ी फेमस हो जाती है, सभी उसे पसंद कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें वही लड़का दिखाया जाता है जिसने उसका खतरनाक स्केच बनवाया था। मीडिया उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है कि वो तब काफ़ी डर गया था। अब उस लड़के के फादर उससे बोलते हैं कि बेटा अब तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी होगी। वो ऐसा इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इस सिटी का मेयर बनना था। हम देखते हैं कि पेनोल्पे एक बार में होती है। अभी मैक्स वहाँ आता है और बोलता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें सब क्लियर करने आया हूँ। लेकिन पेनोल्पे उसकी बात नहीं सुनती और उसे जाने के लिए बोल देती है। अब वो लड़का पेनोल्पे को प्रपोज करता है। पेनोल्पे की माँ उसे ये रिश्ता एक्सेप्ट करने को बोलती है। वो ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लेती है। फिर एक दिन पार्टी में मैक्स वहाँ आता है और उससे बोलता है कि ये लड़का मतलबी है और सिर्फ मतलब के लिए तुमसे शादी कर रहा है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे जाने के लिए बोल देती है। वो लड़का बाहर होता है, तभी मैक्स वहाँ आता है और उसे शादी ना करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि मैं पेनोल्पे से प्यार करता हूँ, अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो कोई और भी नहीं करेगा। और यहाँ मैक्स कुछ नहीं बोल पाता। वो रिपोर्टर मैक्स के पास आता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम पेनोल्पे से सच्चा प्यार करते हो, जबकि वो मतलबी लड़का अपना उल्लू सीधा कर रहा है। मैक्स बोलता है कि यार जाने दो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती और वैसे भी शादी करने से उसका कर्ज नहीं टूटेगा। वो रिपोर्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं दुनिया को बताऊंगा और पेनोल्पे के दिल में तुम्हारे लिए इज्जत फिर से वापस आ जाएगी। अब वो दिन भी आ जाता है जब पेनोल्पे की शादी उस लड़के से होने जा रही होती है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और फिर वो शादी से मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं करूँगी जिसे मैं प्यार ही नहीं करती, मैं अकेले ही ज़िंदगी गुजार लूँगी, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मैंने अब खुद को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। और ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। उसका कर्ज ख़त्म हो गया था, क्योंकि इस कर्ज को सिर्फ पेनोल्पे ही ख़त्म कर सकती थी, वो भी खुद को एक्सेप्ट करके, और ये कर्ज ऐसे ही ख़त्म होना था। आगे दिखाया जाता है कि पेनोल्पे एक स्कूल में टीचर होती है। वो बच्चों को बड़े अच्छे से पढ़ाती है। तभी एक दिन हैलोवीन नाइट पर वो सोचती है कि काश वो मैक्स की बात एक बार सुन लेती। वो मैक्स से मिलने जाती है। तभी वहाँ कोई पार्टी हो रही होती है जिसमें सबने पिग फेस मास्क पहन रखा होता है। तभी पेनोल्पे भी एक मास्क पहनकर मैक्स से मिलने जाती है। मैक्स उसे फेस मास्क उतारने को कहता है। मैक्स उसे बोलता है कि मैं वो इंसान नहीं था जो कर्ज को ख़त्म कर पाता। पेनोल्पे बोलती है मैं जानती हूँ, वो मैं खुद थी। और यहाँ मैक्स उसे किस कर लेता है और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एंड में ये स्टोरी दोनों बच्चों को सुना रहे होते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है।